हेलो स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो काफी धमाकेदार होने जा रही है, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो मैथमेटिक्स में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना बेटा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है एक तरह से। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता है तो आपको फिर कुछ भी नहीं पता है मैथमेटिक्स में। तो ये जो वीडियो है, जो बच्चे छोटी क्लासों में हैं उनके लिए भी वीडियो रहेगा ये, और जो बड़ी क्लासों में है लाइक 9th क्लास 10th क्लास 10th तक का जो नंबर सिस्टम है वो मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास तक रियल नंबर आता है और उसके बाद में जो 11th क्लास में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो भी नंबर है वो मैंने लिख दिए, जितने भी टाइप हैं, ताकि अपना टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी को देखना है और कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी रही तो भी बताना है, ठीक है ना। ओके, तो मोस्टली मैंने आज की वीडियो में 10 नंबर कवर किए हैं। ठीक है, 10 नंबर, और टोटल नंबर है वो 11 नंबर होते हैं। एक तरह से इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, वो 11th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 10 नंबर कवर करने हैं छोटी क्लास से। छोटी क्लास से हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें इवन नंबर पढ़ाया गया, है ना। तो इवन नंबर क्या होता है, और आपको स्कूलों में डेफिनेशन बताई होगी कि ऐसे नंबर जिनके अंदर टू का पूरा पूरा डिवाइड जाता है उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। तो वो कौन से नंबर होते हैं इवन नंबर में? 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, ऐसे करके डैश डैश करके प्लस के इनफाइनाइट तक नंबर जाएंगे। ये वाला जो साइन है बेटा वो प्लस का इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत होता है, मतलब अनंत तक जाएंगे। ये प्लस वाली श्रेणी में तो अनंत तक जाएंगे नंबर, कोई लिमिट नहीं है जिसकी, ठीक है ना। तो उसके बाद में ओड नंबर है। इवन नंबर में तो हमने सीख लिया कि जिसके अंदर टू का डिवाइड पूरा पूरा जाता है वो इवन नंबर होता है। ओड नंबर वो होंगे जिसके अंदर पूरा पूरा डिवाइड टू का नहीं जाता है, ठीक है ना। तो कौन से होंगे वो? 1 से स्टार्ट होंगे। 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 10, सॉरी 10 नहीं, 9 हो गया, ऐसे करके प्लस के इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। ये जितने भी नंबर है आप ध्यान से देखो, इसके अंदर टू का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता है, ठीक है। ओके, सो आगे वाला नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। ये नंबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी मैं थोड़ी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि एक जरूरी है। तो देखो इसके अंदर क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ध्यान से देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैं लिख देता हूं, नंबर नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट नंबर नोन एज प्राइम नंबर। ठीक है, दैट नंबर नोन एज प्राइम नंबर। मैं आगे नहीं लिखना, इतना ही काम की चीज है। एक बार क्या लिखा है मैंने? अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ऐसा नंबर या ऐसे नंबर जिनके पास में कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिसके पास में केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो ये डेफिनेशन बताई ही नहीं गई, हमें तो ये बताया गया था कि ऐसे नंबर जिसमें खुद का और 1 का डिवाइड जाता है। ऐसे नंबर जिनके अंदर खुद का तो जाता ही जाता है और 1 का भी जाता है। 1 का तो सब में अंदर डिवाइड जाते ही जाता है। तो वो बात भी सही है, ठीक है ना। वो बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ऑफिशियल डेफिनेशन मान सकते हैं हम एक तरह से। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 मल्टी 2 लिख सकते हैं। तो इसके पास में कितने फैक्टर आ रहे हैं बेटा? 1, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। तो टोटल कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर्स है, ओनली 2 फैक्टर्स है। इसके अलावा आप 2 को कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है। और 3 है, 3 को भी क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टी 3। तो ये इसके पास भी कितने हैं? 2 फैक्टर्स है। इस तरह से फिर कौन कौन से नंबर आएंगे प्राइम नंबर में? नंबर एग्जांपल देख लो, इसमें कौन कौन सा आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और उसके बाद में 11, 13, 17, 19, ऐसे करके चलते जाएंगे। ये भी प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा।
अब प्लस के इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 19 के बाद में 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं है भी। जिसके अंदर जिसके पास में केवल 2 फैक्टर होंगे वही नंबर इसके अंदर आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद में क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, ये जस्ट इसका उल्टा है। तो क्या आएगा, अ नंबर which has more than 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास में दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो एग्जाम्पल जैसे मान लो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 मल्टी 2 लिख सकते हैं। तो इसके पास में कितने फैक्टर आए, इसके पास में आए 3 फैक्टर्स। ध्यान से देखो 3 फैक्टर्स आ गए। तो एग्जाम्पल लिख लो, इसमें देखो कौन कौन से हैं। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 10 और 12 ऐसे करके प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सारे भी नंबर है, इनमें देखो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो नेचुरल नंबर बोल दो या एक नाम और है इसका, ठीक है ना। मैं स्लैश लगा के लिख देता हूं, इसका दूसरा नाम काउंटिंग नंबर भी है, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं कई बार इसको। तो ये नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर एक ही बात है, ये बात याद रखनी है आपको। और जो नेचुरल नंबर है उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एन से। अगर आपको कैपिटल एन कहीं से मिल गया ना लिखा हुआ ऐसा, तो आप समझ जाना एक तरह से ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे बेटा, काउंटिंग नंबर है तो काउंटिंग सिंपल सी बात है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 5 6 7 ऐसे करके प्लस के इनफाइनाइट तक ही ये जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद में आएगा होल नंबर्स। होल नंबर में देखो बेटा, होल नंबर में क्या होता है, ये अब 1 से देखो, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट नहीं होते, वो 0 से स्टार्ट होते हैं और जिसकी नोटेशन क्या है, W है। तो ये 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्लस के इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो यहां तक तो कॉमन सी बातें हैं। उसके बाद में देखो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर एक तो देखो 0 आ जाएगा और प्लस वाले नंबर आएंगे सारे। अब सारे का मतलब ये मत ले लेना, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। मोस्टली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, प्लस का इनफाइनाइट हो गया इधर और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, दोबारा सुना मेरी बात, प्लस के सारे नंबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना, और माइनस के सारे नंबर नहीं आएंगे। सारे नंबर का मतलब ये है कि इनमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आते हैं, ओनली क्या आएंगे, काउंटिंग नंबर आएंगे इधर, और इधर क्या आएंगे, माइनस में काउंटिंग नंबर आएंगे। पॉइंट वाले नंबर नहीं होते इंटीजर के अंदर। अगर आप जैसे 2.5 है, 2.5 एक इंटीजर नहीं होता है, याद रखना। तो जो प्लस वाले होते हैं इंटीजर में उनको क्या बोलते हैं, उनका एक स्पेशल नाम है, उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो माइनस वाले हैं उनका क्या नाम है भाई, उनका नेम है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या आएगा, रेशनल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या रहेगा बेटा, कोई भी नंबर है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। 3 कंडीशन लिखनी है इसके अंदर, मैं लिख रहा हूं 1 बाय 1। पहली बात तो आपको याद करना है, कोई भी नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अभी अधूरी बात बोलिए, पूरी बात नहीं बोले, ध्यान से सुनना। सेकंड कंडीशन, उसके अंदर जो q है मतलब डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए।
क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू विल नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तीसरी बात, जो P एंड Q आर इंटीजर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जो P और Q है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पहली कंडीशन, ऐसे नंबर जिनको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो P और Q है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब एग्जांपल से समझो, देखो मैं सबके एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे ये पूछे कि 2/3 रेशनल नंबर है क्या, तो रेशनल नंबर है, डेफिनेटली है, क्योंकि 2 क्या है, 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो भी जीरो नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल में अगर ये पूछ ले कि माइनस का 2/3 क्या रेशनल नंबर है क्या, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि माइनस में हो तो क्या दिक्कत है तो ना P बाई Q की फॉर्म में ही है ना। तीसरी बात ये, अगर आपसे ये पूछ ले कि जीरो एक रेशनल नंबर है क्या, तो जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर के नीचे वन तो लगा ही सकते हैं, तो वन लगा सकते हैं। ऊपर वाला जीरो हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला जीरो होते ही हमारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। 4 नंबर जो एग्जाम्पल है, क्या 1/0 एक रेशनल नंबर है क्या, 1/0 एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया, इधर जीरो हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब जो तीसरी बात मैंने लिखी है ना, P और Q इंटीजर, उसके ऊपर एग्जांपल देता हूं मैं, वो 5 नंबर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बताना जरूरी है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि √2/7 क्या एक ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 तो इंटीजर है, लेकिन √2 वो इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर कैसे नहीं है, इंटीजर देखो, इंटीजर में देखो 1 के बाद 2 आता है, √2 कहां से है, √2 तो आता ही नहीं ना, तो इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो ये क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। तीनों कंडीशन ये फुलफिल करेगा ना कोई भी नंबर इस तरह से, तभी जाके वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके बाद में इसकी जो नोटेशन है क्यू है, उसके बाद में क्यू डैश है। तो ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मोटा मोटा ये याद रखना है, जिनका रूट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे √2 है, इसका प्रॉपर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये इरेशनल नंबर है। और जैसे √7 है और √13 है, जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कभी रूट नहीं निकलता है। तो जितने भी प्राइम नंबर का रूट है वो नहीं निकलेगा, तो वो क्या होंगे, सारे इरेशनल नंबर हो गए। पाई भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, याद रखना। ये पाई है जिसकी वैल्यू 22/7 लेते हैं ना, वो एक जो वैल्यू ली गई है वो एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ली गई है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है वो, ताकि क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाए, इसलिए 22/7 लेते हैं। अब ये मत बोल देना कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होता है तो ये क्यों नहीं है, ये दोनों इंटीजर है। नहीं, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है बेटा, ये तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ली गई है, ठीक है। तो ये चीज इरेशनल नंबर होती है, पाई भी इरेशनल नंबर, ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद में रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। अरे जितने भी नंबर होते हैं ना वो सारे रियल नंबर ही होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें नहीं आता, वो आगे की कैटेगरी में जाता है, 11th क्लास की कैटेगरी में, ठीक है। जितने भी नंबर ये पढ़े हैं ये सारे नंबर रियल नंबर है, ये सारे ऊपर वाले नंबर रियल नंबर है, सारे नंबर रियल नंबर है, तो इसके अंदर सारे ही आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज याद रखनी है मोटा मोटा। अगर आपको थोड़ी भी चीजें थोड़ा भी अगर आपको डाउट लग रहा है कहीं पर भी, तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, पुनः देखें वीडियो को, और जो दिक्कत आ रही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और मैं कोशिश करूंगा उसको आपको रिप्लाई करूं और आपकी डाउट सोल्व करूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच।